अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम चैप्टर 1 का जो है वो ऑब्जेक्टिव के बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम जो है फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास प्लस प्लस एक्स आएगा ना, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि इधर -2 हमने लाना है। तो अब हम करेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास a ये है, b ये है और c की वैल्यू ये है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c वी गेट x इज इक्वल टू -2 प्लस, आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो इसी तरह x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 ओवर 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 ओवर 2। अब 12 होता है 4 3 12 और 4 आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है। तो जब ये 2 का स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो 2 ये तब मैंने बाहर लिया। अब इसके अंडर रूट में रह गया 3, हम लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से, और 2 2 से कट जाएगा तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। 2 से कट गया तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। सोल्यूशन सेट है हमारे पास रह गया x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3 और सोल्यूशन सेट है हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। उन्होंने कहा है कि ये आपने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करना है। 5x के इज इक्वल टू 15x उस तरफ है इज इक्वल के पॉजिटिव, इधर आके ये माइनस हो जाएगा 5x के माइनस 15x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से दोनों में x भी है और 5 भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 3 15 होता है। 5x मैंने कॉमन ले लिया, x -3 अंदर रह गया। एक दफ़ा 5x इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 था +3, तो 0 और 3 हमारे पास सोल्यूशन सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये उन्होंने हमें दे दिए, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ले सकते हैं। 1 ओवर हमारे पास x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 4। मैंने आपको बताया था जब दो वैल्यूज ऐसे डिवाइड में हो और बीच में प्लस माइनस का निशान हो तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम मैंने लिया x प्लस 4 x माइनस 4 आ गया। अब जब पूरा एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम हम ऐसे लेते हैं, x 1 ओवर x प्लस 4, इसके साथ आपने पूरा मल्टीप्लाई करना है। ये x प्लस 4, ये इससे कट जाएगा, इसके साथ x प्लस 4 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा और इसके साथ x माइनस 4। तो 1 से मल्टीप्लाई होके x माइनस 4, ये वाला निशान प्लस का था, ये इधर प्लस आ गया। x प्लस 4 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये इधर आ गया। आप देखिए -4 + 4 कट गया, 2x, ये जो x के साथ है ना वो ये वाला निशान है, तो ये हो गया हमारे पास 2x। अगर x प्लस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 2x इधर ही रहेगा और ये 3 इधर ही रहेगा, ये डिवाइड हो रहे हैं उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब पहले मैं ब्रैकेट्स को x को इससे भी करें, इस x के साथ भी और इस 4 के साथ भी। अब 4 को इस x के साथ भी और इस 4 के साथ भी, x स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16, ये हमारे पास आ गया। अब +4 और -4 कट गया, +4 और -4 कट गया। अब देखिए 3x के -16 बचा, 2x इधर रहा, 2x इज इक्वल टू 3x के -3 16 = 48। 3x स्क्वायर ये उधर जाके ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। मैंने इसको अरेंज करके देखें 2 1 0, मतलब पहले हमारे पास वो है 2 की वेरिएबल है, स्क्वायर की डिग्री वाला वेरिएबल है, देन 1 और देन कांस्टेंट। तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एज यू नो दैट कि हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस के 3 मेथड्स, दैट इज फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, इससे भी क्वेश्चंस किए हैं और इससे भी। तो हमें ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि हाउ वी कैन सॉल्व
a quadratic equation, which methods we will use to solve quadratic equation? These are that first one is factorization, completing square and quadratic formula. Then fifth one, solve 2x minus 1 over 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 over 4. ये हमारे पास क्वेश्चन है. आप देखें 2x माइनस 1 over 2 का स्क्वायर, और इस तरफ हम स्क्वायर बना सकते हैं. 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का, ये देखिए मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया. इस तरफ भी स्क्वायर. अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे. तो इसके ऊपर तो स्क्वायर ऑलरेडी था, जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कट गया. इधर भी स्क्वायर रूट से कट गया. इधर हमारे पास आया 2x माइनस 1 over 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 over 2. अब एक साइड पे मैं लिखूंगी 2x माइनस 1 over 2 और पॉजिटिव में 3/2, और एक तरफ मैं लिखूंगी 2x माइनस 1 over 2 इज इक्वल टू माइनस 3 over 2. इधर देखिए हम एलसीएम लेंगे. मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारे पास जब ऐसे वैल्यू होगी तो हम उसका एलसीएम लेंगे. बीच में माइनस का निशान है तो हम ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2. तो जो 2 नीचे एलसीएम आया था ना वो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड हो रहा था. ये 2 से कट गया तो 4x माइनस 1, 3 उधर प्लस हो रहा था, इधर आके ये 3 माइनस हो जाएगा. और इस तरफ देखें 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3. 4x माइनस 1 ये इधर प्लस हो रहा था माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 4 कॉमन ले लेंगे. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1. देखिए यहाँ देखते हैं 4x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. 4x प्लस 2, 3 में से 1 गए 2, निशान बढ़ेगा. 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 इधर 0 हो जाएगा. और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2. अब हमारे पास सोल्यूशन आता है 1 और माइनस 1/2. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. सॉल्व अंडर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x. स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायर लेंगे तो ये वाला अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब इसको अरेंज करते हैं. x स्क्वायर को इधर ही जाने दें, इनको उस तरफ ले जाते हैं. माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. अब इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं. हमने ऐसा 2 नंबर लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 18 आए. तो सिंपल 9 2 ज़ा 18 होता है, लेकिन 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो वो 7 आएगा. लेकिन हमने तो 3 लाना है ना, और 9 2 ज़ा 18, ठीक है 3 लाना है तो वो तो नहीं होता. अब हम करेंगे 6 3 ज़ा 6 और 3. देखें 6 3 ज़ा 18, 6 में से जब 3 गए तो 3, और निशान देखिए मैंने बड़े के साथ इसका निशान रखा है, माइनस रखा है. इसमें से कॉमन लें x माइनस 6, इसमें से 3 कॉमन लें तो x माइनस 6. x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6. सोल्यूशन सेट आ गया माइनस 3 और 6. क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में हमारे क्वेश्चंस आए हैं कि डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री. हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ये वाला एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, ये वाला. और मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था ना कि वो इक्वेशन हमारे पास होगी जिसमें हमारी जो है कोई भी इक्वेशन हमारी स्टार्ट होगी जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसकी स्टार्टिंग पावर ही जो है वो वेरिएबल की स्क्वायर होगी. अगर क्यूब होगी या 4 होगी 5 होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन. एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x variable is replaced by 1 by x. Example ax4 minus bx cube plus cx square minus bx plus a. उन्होंने कहा रेसिप्रोकल इक्वेशन हमें पता है. रेसिप्रोकल का मैंने आपको बताया था जैसे x होता है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by x होता है. तो वो इक्वेशन हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है जिसमें जो हमारे पास अनचेंज नहीं होती. अगर हम x वेरिएबल को रिप्लेस करें 1 by x से भी तो वो हमारे पास चेंज नहीं होगी. डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट. अच्छा, वेरिएबल जो अकर्स मीन होता है कि जो हमारे पास आता है ना वेरिएबल वो ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, और ये हमारे पास जब पावर में वेरिएबल आ जाएगा तो उसे फिर हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं. सिंपल.
and radical equation. An equation involving expression under the radical sign is called a radical equation. अब उसमें क्या है कि डिफाइन रेडिकल इक्वेशन क्या होती है. अगर आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझे ना तो आपको पता चलेगा कि वो इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व होता है, ये रेडिकल साइन है हमारे पास, तो उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन. दैट्स इट. आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. डन.